हैं 1000 रुपये का पैकेज है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो 200 रुपये है वो कुरियर चार्जेस हैं। 800 रुपये का ये पैकेज है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लांट मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हम एहसनाबाद की एक नर्सरी में मौजूद हैं। यहां पे हम अलमंडा की वैरायटीज़ देखेंगे, मालूम करेंगे इसकी केयर किस तरीके से होती है। वैसे अलमंडा की बात करें तो अलमंडा ने एक ज़माने में पूरे पाकिस्तान में धूम मचा के रखी हुई थी। इसके फ्लावर बहुत ही दिलकश होते हैं और ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, आसानी से ग्रो कर जाता है। आज हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ है। आजकल इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आ रही हैं और इसके साथ साथ इसमें बड़े फूल, छोटे फूल, हर टाइप की वैरायटीज़ आती हैं और ये काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ज़मीन में लगाएं तो ये और भी अच्छे ग्रो करते हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी किस तरीके से केयर करते हैं, इसको कौन से गमले में लगाना चाहिए, क्या इसकी प्रॉपर केयर है, इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं यहाँ के गार्डनर से मालूम करते हैं इसकी केयर किस तरीके से की जाती है। तो नाजरीन, एक बार फिर हमारे साथ मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आज भी हम आपकी खिदमत पेश करेंगे इधर। तो देखते हैं वेरीगेटेड, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलमंडा वेरीगेटेड। तो यहाँ पे अलमंडा वेरीगेटेड अलमंडा का प्लांट हम लोग देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत है और इसकी ग्रोथ भी हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें नीचे तो ये ग्रीन लीफ अलमंडा है और इसके फ्लावर अगर हम देखें तो थोड़े से स्मॉल हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा हो चुका है ये और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये अभी भी गमले में है। जबकि हम इसके गमले का साइज़ देखें तो आप लोग ये देखें इसके गमले का साइज़ और इसकी ग्रोथ चेक करें। इस प्लांट को भी गमले की सख्त ज़रूरत है, यानी कि इसको बड़े गमले में शिफ्ट करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इसकी रूट्स जो हैं वो ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई। तो आइए मालूम करते हैं इन अलमंडा प्लांट की इस सेहत का क्या राज है, प्लस ये किस तरीके से लगाई गई है, ये कटिंग से लगाई गई है या बाहर से मंगवाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये असल में कटिंग से लगाए जाते हैं। ये सारे अलमंडा कटिंग से लगाए जाते हैं? सारे जो है ना कटिंग से तैयार करते हैं और छोटे। अच्छा, तो ये जो अभी आपने प्लांट, हम 2 प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं, जी। ये दोनों कटिंग से लगे हैं? दोनों कटिंग। कितने पुराने पौधे हैं ये तो कम से कम 1 साल का होगा, बहुत पुराने पौधे रखे हैं। ये या वो वाला? दोनों ये इसको 1 साल के हैं? 1 साल के। इसके ऊपर से हम काटते हैं और लगा लेते हैं। अच्छा, ये आपने कटिंग किया हुआ, इसको रीशेपिंग की हुई, जब भी इसमें कम नज़र आ रहा है। कम नज़र आ रहा है, वरना उसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो काफ़ी वो भरा हुआ है। हाँ, वो भरा हुआ है, उसको किया हुआ है नहीं, असल में वो फैला हुआ है। उसकी शेपिंग नहीं की अभी आपने? नहीं किया हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इसकी जो हम कटिंग लगाते हैं वो कौन से महीने में लगानी चाहिए? वो असल में जो है ना गर्मियों के सीज़न में लगता है इसका कटिंग। गर्मियों के सीज़न में लगता है? गर्मियों में भी कौन से महीने में लगानी चाहिए? बस जून जुलाई में लगा सकते हैं। जून जुलाई में लगाते हैं? अच्छा, तो जून जुलाई में ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसको सर्दी में लगाऊं तो नहीं ये सर्वाइव करता? सर्दी में होगा, मगर बहुत जो है ना बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत कम रिजल्ट, बहुत कम निकल जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं, ये लग जाते हैं सर्दियों में, लेकिन बहुत टाइम लेते हैं। टाइम भी लेता है और बहुत कम निकल जाता है ना। अच्छा, उसमें ज़्यादातर कैजुअलिटी हो जाती है, मर जाते हैं? मर बहुत जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, ये जो सॉइल इसके लिए यूज़ की गई है इसका परसेंटेज बताएं ज़रा। क्या कितने परसेंट इसमें भालू मिट्टी और कितने परसेंट खाद है? 50% मिट्टी, 50% भालू। 50-50 के रेशो? अच्छा, 50% इसमें भालू मिट्टी और 50% सॉइल। लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो सादी मिट्टी में लगाते हैं? सादा मिट्टी में लग जाता है। खाद नहीं डालते उसमें? खाद नहीं डालते। जब रूट्स निकल जाती हैं उसके बाद जाके हम इसमें खाद में लगाते हैं? खाद में लगाते हैं, खाद मिट्टी में इसमें। वैसे तो अलमंडा बहुत स्पीड से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बस यही खाद मिट्टी इस्तेमाल होती है और कुछ भी नहीं डालते इसमें। इसमें फर्टिलाइज़र, DAP वगैरह नहीं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसमें। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं? इसका ग्रो ज़्यादा हो जाता है ना। और इसमें कीड़े कौन कौन से हमलावर होते हैं, यानी कि? कीड़े वही वाले जो है ना, जो
आम पौधों में लग जाते हैं वही कीड़े इसमें भी लग जाते अच्छा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीड़े से हमलावर होते हैं इसके ऊपर या कम हैं। होते नहीं, ये हैं? बहुत सेंसिटिव कम, प्लांट है ना? बहुत कम होता है इसमें कम होते हैं बहुत, इतना कम, सेंसिटिव नहीं है, इसमें कम कीड़े होते हैं। कम कीड़े होते हैं। तो इसको 15 दिन में एक दफ़ा कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया हाँ, जाए? 15 दिन में 20 दिन में 15-20 दिन में हाँ, कीड़े एक- मार दवाई का स्प्रे किया जाए? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, पानी इसमें कितना देना पड़ता है? पानी बस सुबह शाम 2 टाइम, पानी का ज़्यादा ज़रूरत है बस। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हाँ, है, पानी 2 टाइम देते हैं? 2 टाइम देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसकी फ्लावरिंग से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फ्लावरिंग इसकी धूप में ज़्यादा अच्छी आती है या सेमी शेड में? इसकी धूप में ज़्यादा अच्छी होती है। धूप में? जितना भी धूप है उतना अच्छा होगा ये। जितनी धूप में ज़्यादा होगा ये उतनी फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा, इतना- यानी कि फुल सन में रख दें इसको, ये प्रॉपर फ्लावरिंग करेगा। बिल्कुल हाँ, ऐसे होगा। अच्छा, ये इसके अंदर वैरायटीज़ आती हैं ना स्मॉल फ्लावर की और बड़े फ्लावर्स की? ये आपके पास अभी जो मौजूद हैं सारे स्मॉल फ्लावर हैं, एक ही फ्लावर है, छोटे फूल हैं सारे? छोटे फूल वाले। तो नाज़रीन, अलमंडा की कटिंग गर्मियों में लगाई जाती है। इसके बाद इसके फ्लावरिंग की बात करें या ग्रोथ की बात करें, जब भी कोई भी प्लांट ग्रोथ पे होता है तो सबसे पहले तो हमने इसकी केयर ये करनी होती है प्रॉपर कि प्लांट के अंदर कीड़ा ना लगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है, क्योंकि उसकी जड़ें भी अगर कमज़ोर होती हैं या हम कीड़े हमलावर हो जाते हैं तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि हमारा अलमंडा जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी पौधा है, लेकिन फिर भी इसको केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें भी कीड़े हमलावर होते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके फर्टिलाइज़र को भी देखना होता है। इसमें आपने डीएपी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डीएपी जब हम प्रॉपर प्लांट को देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रोथ अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है इसके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्लावरिंग लेने की एक टेक्निक होती है, जब भी कोई भी प्लांट फ्लावरिंग पे होता है तो उसका पानी रोक दिया जाता है। पानी रोकने की वजह यही होती है कि प्लांट की ग्रोथ को हम रोकते हैं ताकि वो मैक्सिमम फ्लावर दे सके। जबकि अगर आप अलमंडा के ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इसको फुल सन में रख दें तो ये भरपूर फ्लावरिंग करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इतनी फ्लावरिंग हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उसमें हमें फूल नज़र आ रहे हैं। और यही अगर हम इस प्लांट का पानी रोक देंगे, क्योंकि अभी फ्लावरिंग प्रोसेस में है, तो इसके फूल की जो क्वांटिटी है, तादाद है, वो बढ़ जाएगी। ये भर के फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने प्लांट को प्रॉपर सन में रखा हुआ है, यानी कि फुल सन में रखा हुआ है, उसके बावजूद आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो ग्रोथ पे चला गया। तो आपने उसका पानी रोकना है ताकि वो ग्रोथ पे ना जाए, और वो ग्रोथ पे थोड़े टाइम तक ना जाए ताकि उसके फ्लावरिंग का जो शूट है वो हम बूस्ट कर सकें। जब वो ग्रोथ पे नहीं होगा तो वो पूरी जो उसकी एनर्जी होती है वो फ्लावरिंग साइड पे निकालता है, उसमें भरपूर फ्लावर आते हैं। और तमाम अलमंडा प्लांट्स के लिए यही केयर है, चाहे वो बड़े फूल का हो या छोटे फूल का। आपने जब भी कोई अलमंडा प्लांट देखेंगे फ्लावरिंग प्रोसेस में, उसका पानी रोक देना है ताकि वो मैक्सिमम फ्लावरिंग कर सके। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग आए तो आपने इसको फुल सन में रखना है, आपने इसको सेमी शेड में नहीं रखना। सेमी शेड में रखेंगे तो इसके अंदर फ्लावरिंग कम आती है और इसके जो पत्ते हैं ये भी ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस अलमंडा प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हमें काफ़ी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ये 1 साल से इस पॉट में लगा हुआ है, यहाँ के गार्डनर के अकॉर्डिंग ये 1 साल से इस पॉट में लगा हुआ है, और इसकी जड़ें जो हैं हम देख सकते हैं कि इसके ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई हैं। तो अब इसकी कंडीशन देखते हैं, रूट्स की कंडीशन क्या है। इसको हम गमले से निकालते हैं और प्रॉपर कंडीशन देखते हैं इसकी रूट की कंडीशन इस वक्त क्या है। तो इसको निकालिएगा आप गमले से। तो नाज़रीन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसके हेयर रूट बिल्कुल फैल चुके हैं, ये बिल्कुल कंजिस्ट हो गए हैं, आपस में मर्ज हो गए हैं, एक गाछी बन गई है। और इसके जो टैप रूट्स हैं वो गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आ गए। अब इस प्लांट को बड़े गमले की ज़रूरत है। अगर इसको हम बड़ा गमला नहीं देंगे तो इसके जो हेयर रूट्स हैं वो बर्न शुरू हो जाते हैं, यानी कि बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब पौधा इस कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसको गमला देना पड़ता है, और ये लाजमी ज़रूरी है, आपने इसको गमला चेंज करना है। अगर आप इसका गमला चेंज नहीं करेंगे तो ये रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, पौधे की ग्रोथ मुतासिर हो जाएगी। तो नाज़रीन, मालूम कर लेते हैं यहाँ के गार्डनर से कि अलमंडा से रिलेटेड कोई और भी स्पेशल टिप है इसकी ग्रोथ के रिलेटेड। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई और टिप है स्पेशल? कोई भी नहीं है, बस जो जैसी भी आप आपने बताया वैसे ही सही है। इस तरीके का जैसे नॉर्मल इसमें अपने प्रॉपर पानी देना है 2 टाइम? 2 टाइम पानी देना है, और जो है ना खाद मट्टी का ख्याल करना है।
मट्टी ख़राब हो जाती है, उससे भी इसकी ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। हाँ फिर वो अच्छा, एक मट्टी में हम प्लांट लगाते हैं, वो मट्टी कितने अरसे तक सही है गमले के लिए? कम से कम 3 से 4 महीने ज़्यादातर। इसके बाद जो है ना वो मट्टी की ताकत नहीं रहती, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। 3-4 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए। चेंज करना चाहिए। अच्छा, तो नाज़रीन, जैसे कि ये अलमंडा प्लांट है और इस नर्सरी में कोई भी स्मॉल प्लांट्स जो तैयार हैं उससे रिलेटेड हम अभी आपको बताते हैं। तो जो शायकीन ये प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे हम पैकेज आपको दिखा रहे हैं। ये 6 पौधे 800 रुपये का पैकेज है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको कुरियर सर्विस देनी होगी, यानी कि कराची से बाहर के जितने भी लोग हैं वो 200 रुपये कुरियर की सर्विस देंगे और 800 रुपये का ये पैकेज है। तो कुरियर सर्विस के साथ 1000 रुपये के ये 6 प्लांट्स हो गए। तो ये पैकेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इन 6 पौधों में कौन कौन से पौधे हैं? ये रात की रानी है और अलमंडा है, फैकस है, चमेली है, मोतिया है और दूसरा जकरूबा है। ये जेट्रोपा, रात की रानी, फाइकस, अलमंडा, रात की रानी, और ये कौन सा? चमेली। चमेली है। रात की रानी हो गया, मोतिया हो गया। तो ये 6 प्लांट हैं जिसमें मोतिया है, रात की रानी है, चमेली है, अलमंडा है, फाइकस है और जेट्रोपा है। ये 6 प्लांट्स हैं, 1000 रुपये का पैकेज है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो 200 रुपये है वो कुरियर चार्जेस हैं, 800 रुपये का ये पैकेज है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लांट मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ ले लेते हैं यहाँ के माली से इजाज़त, गार्डनर से इजाज़त ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉपरेशन का। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।